कृतवीर्य नाम का राजा था चंद्रवंश में, उसके कोई संतान नहीं थी। नारद जी की प्रेरणा से उसने सविधि संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। आज भी संकष्टी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, श्रावण कृष्ण चतुर्थी है आज। और आज की चतुर्थी अंगारक चतुर्थी है, आज मंगलवार है, इसलिए इसका विशेष महात्म्य है। अंगारक चतुर्थी अति दुर्लभ है, सैकड़ों संकष्टियों से बढ़कर उसकी महिमा है। पर हम लोग बड़े आलसी प्रमादी हैं, कुछ ना कुछ पेट में भर लेते हैं, आराधना उपासना ठीक से बनती नहीं है। तो संकष्टी व्रत महाराज कृतवीरी ने किया, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम कार्तवीर्य रखा, उसी को नाम कार्तवीर्यार्जुन हुआ। पर वो कार्तवीर्य जब पैदा हुआ था तो बहुत सुंदर था, बड़े कमल के समान नेत्र, बड़ा तेजस्वी बालक, लेकिन यहां से हाथ नहीं थे उसके, और यहां से पैर नहीं थे, जांघों के बाद पैर नहीं थे, और यहां से हाथ नहीं थे। उसकी महारानी बहुत रोई, माता बहुत रोई, पिता रोई, पूरी प्रजा रोने लगी। हे गणेश जी महाराज, ऐसा पुत्र क्यों दिया? इससे अच्छा तो न देते तो ही ठीक था। अब बिना हाथ पांव का पुत्र, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी होने पर भी बिना हाथ पांव का, क्या करें? ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने समझाया, राजन निर्भृदृष्टम ही भुज्यते, करू जरूर कोई न कोई ऐसा पाप होगा जिसके कारण ऐसा हुआ। अब इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए, इस बालक का पालन पोषण करना चाहिए। वो बालक जब 11-12 वर्ष का हो गया, उसी अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकता, ना हाथ ना पांव। उसी समय भगवान दत्तात्रेय आए, दत्तात्रेय जी का पूजन किया। कृतवीर्य राजा ने उपासना की और कहा, महाराज हमने सुना बड़ा तेजस्वी बालक आपके यहाँ पैदा। रे बोले, महाराज क्या बताएं, बेटा तो हुआ है, पर बेटा हुआ इस दुख से हम दिन रात जलते रहते हैं, बिना हाथ पांव का क्या करेगा महाराज? अब हम तो मर जाएंगे चिंता करते करते, भविष्य में ये क्या करेगा, कौन इसकी देखरेख करेगा? दत्तात्रेय जी बोले, लाओ बेटा को लाओ। पुत्र को लाया गया, देखा तो देखते ही उन्होंने आंख बंद कर ली। इतना सुंदर बालक बिना हाथ पांव का, नेत्र बंद करके ध्यान में उन्होंने देखा। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले, बोले, राजन तुमने संकष्टी चतुर्थी का व्रत तो किया, पर रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण भी किया, पर जागरण में तुमको जम्हाई आ गई। जम्हाई आ सकती किसी को भी, जम्हाई के बाद फिर आचमन प्राणायाम करना चाहिए। तुमने प्रमाद कर दिया, आचमन प्राणायाम नहीं किया। इतनी छोटी कर्म की भूल का परिणाम यह हुआ कि अत्यंत तेजस्वी पुत्र होने पर भी ये बिना हाथ पांव का है। लेकिन इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इस सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा बल होगा इसमें, इसके हाथ पांव सब हो जाएंगे। इस पुत्र को जप करना चाहिए। एकाक्षरी गणपति मंत्र का जप किया, उपदेश दिया और कहा कि इसको जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। बालक ने कहा, बालक 11-12 वर्ष का था, बालक ने कहा ठीक है हम जाएंगे। सब रोने लगे, बोले नहीं नहीं हमको भेज दो, हम किसी काम के ही नहीं है। तो जंगल में एक झोपड़ी बना करके उस बालक को पालकी में ले गया, वो तो चल फिर सकता नहीं था, उसको वहां लिटा दिया। अब वो 12 वर्ष तक वायु का आहार करते हुए उसने एकाक्षरी मंत्र का जप किया। भगवान गणपति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, संपूर्ण योग ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। देवता कांप गए उसके तेज को देख करके, और देवताओं ने कहा कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी
गई हुई वस्तु, नष्ट हुई वस्तु पुनः प्राप्त हो जाएगी। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। तो अब ये आज ही हमने ये कथा सुनी है, आज ताजी ताजी कथा आपको सुनाई है, आज के प्रातःकालीन स्वाध्याय की ये बात है। इसका आशय है कि व्रत सविधि करने की महिमा है। आपने सब विधि की, लेकिन ये जो प्रमाद हुआ, जम्हाई आदि आवे तो आचमन प्राणायाम करना चाहिए जागरण के समय। और तुम प्रमाद करते चले गए, उसी का ये परिणाम। इसका मतलब है व्रत करो तो धोखा मत दो। शरीर में कोई आधी व्याधि हो और कोई ऐसी बाध्यता हो कि ज्यादा नहीं आप बैठ सकते हैं, तो 12 बजे रात तक कीर्तन पाठ जप आदि करके समय व्यतीत कर दो। 12 बजे के 3 बजे के बीच में सो जाओ, 3 बजे फिर सैया का त्याग कर दो, फिर स्नान जप पाठ आदि में लग जाओ, फिर समय से पारण कर लो, फिर द्वारा भोजन मत करो, तो व्रत का फल पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की व्रत की बात है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।